गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दुर्गा पूजा तो ख़त्म हो ही चुका होगा, तो चलते हैं आज हम जेटेट सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। जेटेट सिलेबस काफ़ी टफ़ है, जेटेट सिलेबस काफ़ी लेंदी है, लेकिन ठीक है, हमें तो मेहनत करना पड़ेगा। ओके, तो जेटेट्स आज के इस टॉपिक में हम जेटेट के सिलेबस के बारे में क्या क्या हमें पढ़ने हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो उन सब सारी चीज़ों को देखना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं इस क्लास को एक मोटिवेशन कोट के माध्यम से स्टार्ट करना चाहूँगी। मोटिवेशन गेट्स यू गोइंग बट डिसिप्लिन कीप्स यू ग्रोइंग। स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट, हमें अपने ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट डिसिप्लिन यू कांट डू एनीथिंग। तो चलिए हम लोग अपने क्या कहते हैं बात करते हैं। चाइल्ड पेडागोजी में हमें बाल विकास पढ़ना है, समाजीकरण प्रक्रिया पढ़नी है, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा पढ़नी है, बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, समावेशी शिक्षा, शिक्षा अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, अभिप्रेरणा और अधिगम, आकलन एवं मूल्यांकन, भारतीय शिक्षा के विकास के कुछ प्रमुख घटनाक्रम। बाल विकास बच्चे के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन को कहते हैं। ये विकासात्मक परिवर्तन काफ़ी हद तक आनुवांशिक कारकों और घटनाओं से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए आनुवांशिकी और जन्म पूर्व विकास को आमतौर पर बच्चे के विकास के अध्ययन के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है। ये समझ सकते हैं ना कि बच्चे के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, चाहे वो शारीरिक परिवर्तन होता है या मानसिक परिवर्तन होता है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है, सामाजिक विकास का परिवर्तन होता है। तो बाल विकास में हमें बच्चों के विकास को ध्यान में रखना होता है। इसमें प्रायः हम एक शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं, वृद्धि और विकास। प्रायः यह दोनों शब्द तो पर्यायवाची के रूप में काम करते हैं, लेकिन दोनों का प्रक्रिया एक दूसरे से संबंधित और निर्भर है। विकास में तो ऐसे दोनों का अलग अलग योगदान है, परंतु मनोवैज्ञानिकों ने इन प्रक्रियाओं में कुछ अंतर बताया है। वृद्धि के बारे में बात करते हैं, तो वृद्धि के बारे में मनोवैज्ञानिक फ्रैंक का कहना है, शरीर और व्यवहार में से पहले जिसमें जो परिवर्तन होता है उन्हें वृद्धि कहते हैं। सोरेसन के अनुसार सामान्य रूप से वृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों का भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है, और विकास का अर्थ बालक के कद या भार में परिवर्तन होने से नहीं है। विकास में एक निश्चित क्रम होता है जो बालक को परिपक्वता की ओर बढ़ाता है, इसमें प्रगति नहीं होती है। वही मुंड्रो का कथन है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है उसे विकास कहते हैं। विकास को हम लोगों ने दो कैटेगराइज में बांटा है, जिसमें आप देख सकते हैं वृद्धि और विकास को। शब्द परिणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए बालक के बड़े होने के साथ साथ आकार, लंबाई, ऊंचाई और भार में होने वाले परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं। वहीं विकास शब्द गुणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है, जिसके फलस्वरूप बालक की कार्यकुशलता व्यवहार में प्रगति होती है। वृद्धि शब्द सीमित अभिप्राय लिए हुए हैं। संपूर्ण विकास की प्रक्रिया में वृद्धि एक चरण है। विकास शब्द अपने आप में एक विस्तृत अर्थ है, वृद्धि मात्र इसका एक भाग है। वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती, बालक द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ साथ यह समाप्त हो जाती है। लेकिन विकास आपका जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलते रहता है। वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन सामान्यतः स्पष्ट दिखाई देते हैं और इन्हें मापा भी जा सकता है। आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। वृद्धि को हम लोग नाप सकते हैं, इसे मेज़र कर सकते हैं, लेकिन विकास को हम लोग नाप और मेजर नहीं कर सकते हैं। विकास को हम लोग सिर्फ निरीक्षण कर सकते हैं, वो भी अप्रत्यक्ष तरीकों द्वारा। उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है स्टूडेंट्स कि अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे से भिन्न है, परंतु परस्पर और व्यवहारिक दृष्टि से यह ज्ञात होता है कि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और इन्हें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। विकास के कुछ कारण होते हैं, जैसे हम बालक के शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के दो मुख्य कारण होते हैं जो इस प्रकार है, परिपक्वता और अधिगम। परिपक्वता का अर्थ है व्यक्ति के आंतरिक अंगों का प्रौढ़ होना तथा उन गुणों का विकसित होना जो उसे वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। बालक के विकास पर परिपक्वता की क्रिया का प्रभाव जन्म से लेकर तब तक पड़ता है जब तक उसे मांसपेशी एवं स्नाविक दृढ़ता और प्रौढ़ता पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो जाती। वहीं अधिगम वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते समय व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम या सीखना कहते हैं।
परिपक्वता तथा अधिगम की क्रियाओं का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, परंतु दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव है। विकास को लेकर के ना अनेक वैज्ञानिकों ने बहुत सारे अपने दृष्टिकोण रखे हैं, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।